स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्रीडम क्लासेस के इस चैनल पर। आज हम लाए हैं BCE क्वेश्चन पेपर 2015 का केमिस्ट्री से, और आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, पूरा का आंसर कि क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ईच मेंबर प्रोड्यूसेस द सेम गैस। तो इसका है फर्स्ट नंबर में ऑप्शन ए में कि KO2, बी में है Na2OS O2। उसके बाद थर्ड का पेयर है सी का पेयर Ca, और दूसरा है CaH2। डी का पेयर है Ba और BaO2। तो इसमें से कौन सा होगा करेक्ट? तो इसमें से सी होगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, Ca और CaH2, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि है सेकेंड में है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नाइट्रोजन H2OS सॉल्यूशन इज। फर्स्ट में है 4.8 लीटर, सेकेंड में 5.2 लीटर, थर्ड में 8.4 लीटर्स, डी में है 8.8 लीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको सी 8.4 लीटर। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ केशन टू एनियंस इज स्मॉलेस्ट। फर्स्ट में है NaCl, दूसरा है KCl, थर्ड है MgCl2 और चौथा हमारा CaF2। तो इसमें से हमारा हो जाएगा C यानी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब चौथा में हम चलते हैं, जो कि है अ सॉलिड X, यानी कि एक सॉलिड है, उसका नाम X है। ऑन हीटिंग गिव्स CO2 एंड अ रेसिड्यू, द रेसिड्यू विद H2O फ्रॉम Y। ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू Y इन H2O, a clear solution of Z is obtained on boiling ZX is reformed X is। तो यहाँ पूछ रहा है कि सॉलिड, तो सॉलिड यहाँ पे क्या है? तो फर्स्ट में है CaSCO3 होल 2, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। इसमें से यानी सॉलिड, इसमें ये X कौन सा है? तो चार का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा की ओर हम बढ़ते हैं, विच इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड मोस्ट, इसमें से कौन सा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिकम्स एनहाइड्रस AlCl3 अपॉन हीटिंग। ए में है विद NaCl, दूसरा में है विद ड्राई Cl2 प्लस C, थर्ड में है विद Cl2 और फोर्थ में है विद ड्राई HCl गैस। तो 6 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी विद ड्राई Cl2 प्लस C। सेवेंथ में है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। फर्स्ट में है NCl5, AsF5, SbCl5 और चौथा में है PF5। तो सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए NCl5। एट्थ में है हमारा क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ NH2 माइनस NH2 प्लस H2O2, और ये सब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि N2, ऑप्शन नंबर डी 8 का, ठीक है ना। अब चलते हैं 9th की ओर, जो कि द कलर ऑफ लिक्विड O2 इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 9 का बी, ठीक है ना। अब 10 की ओर बढ़ते हैं, द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में नन ऑफ दिस। 10 का हो जाएगा हमारा बी 2, ठीक है ना, यानी 2 होगा इसका आंसर, बी होगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11वां क्वेश्चन। तो CrO3 डिजॉल्व्स इन एक्वस NaOH टू गिव्स। फर्स्ट में है हमारा कि Cr2O⁻²7 माइनस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 12 नंबर का है। तो 12 में क्या है कि द फॉलोइंग आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कलरलेस। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन में है कि Sc3+, Fe2+, Ti3+, यानी कि Ti+++ Mn2+। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 12 का ए। 13 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है द ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ Ni। तो ये है हमारा 13 का क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन 13 का, कि सी हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर इसका पूछा गया था। अब देखिए 14 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो 14 का है हमारा ऑप्शन नंबर ए में 1 ब्यूटानॉल, 2 बी में है 1 प्रोपेनॉल, उसके बाद है 2 क्लोरोब्यूटेन, 4 में है डी में है 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। तो 14 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है ना, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद 15 पे हम चलते हैं, जो कि हमारा इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एन इज कन्वर्टेड टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 15 का बी, NaCN। 16 का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसमें से कौन सा ग्रेफाइट है जो इनऑर्गेनिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा BN हो जाएगा, डी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 17th क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ग्लास प्लस HF अगर मिलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो 17 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18 के ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी किरल C आर देयर इन BD+, ये देखिए ब्रैकेट में है, उसके बाद ग्लूकोज। तो 18 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए। अब है कि 19 का विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें से इस चारों में से कौन सा इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो 19 का हो जाएगा हमारा सी, ये जो है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें से, ठीक है ना। अब है कि 20 में दिस कंपाउंड फॉर्म्स अ सोडियम सॉल्ट अपन रिएक्टिंग विद NaNH2। तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 20 का। अब चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल व्हेन RCl प्लस AlCl3 आर यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो 21 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए में है Cl प्लस, बी में है AlCl माइनस नीचे 4, सी में हो जाएगा R प्लस, डी में है AlCl प्लस नीचे 2। तो इसका 2 आयन हो गया। तो 21 में क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना, सी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है नायलॉन 6 इज़ मेड फ्रॉम। तो नायलॉन 6 किससे बना हुआ है। तो 22 का हो जाएगा हमारा सी। 23 की ओर चलते हैं, विच पॉलीमर हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन मोनोमर्स फ्रॉम द अदर 3। तो 23 का है हमारा ए, सेल्यूलोज। 24 की ओर बढ़ते हैं, 24 का है इन ब्यूना एस स्टैंड्स फॉर। तो यानी कि इस टर्म में एस का मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब यहाँ पे सल्फर होगा या सॉफ्ट होगा या स्टाइरिन होगा या सोडियम होगा। तो 24 का हमारा हो जाएगा सी, स्टाइरिन। 25 विच वन इज़ इनकरेक्ट नेम प्रोपाइन but 2 YNE, paint 3 YNE but 1 YNE। तो 25 का हमारा हो जाएगा सी। 25 का हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। 26 की ओर हम चलते हैं, 26 का क्या है कि सी, ठीक है। 27 में है द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इन दोनों रिएक्टेंट को हम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 27 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। अब चलते हैं 28 की ओर, जो कि है C2H5 यानी कि प्लम्बम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 28 का हो जाएगा हमारा ए,
29 का है विच मेटल इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ कैटलिस्ट इन फिशर-ट्रॉप्स मेथड। तो 29 का हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है ना। 29 का क्या हो जाएगा हमारा बी। अब चलते हैं हम 30 की ओर। तो 30 में क्या है कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस अल्केन इज 100। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इसमें से जो है हेक्सेन नहीं होगा, हेप्टेन भी नहीं होगा, ब्यूटेन भी नहीं होगा, तो ए हो जाएगा हमारा इसका। आइडेंटिफाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये सॉलिड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें से पहचानने को बोल रहा है। तो 31 का हो जाएगा हमारा सी। 31 का क्या हो जाएगा हमारा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज कॉल्ड वेस्ट्रोसॉल। इसमें से वेस्ट्रोसॉल किसको कहा जाता है 32 में। तो इसमें से वेस्ट्रोसॉल कहा जाएगा हमारा ये CCl2 प्लस CHCl2, इसको बोला जाएगा कैस्ट्रोल। तो बी हो जाएगा हमारा वेस्ट्रोसॉल, बी हो जाएगा हमारा। 33 का है अगर रिएक्ट करता है ये सब तो इसका प्रोडक्ट होगा। तो 33 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारा 34। इसका क्या हो जाएगा हमारा कि अगर X प्लस Br2 रिएक्टेंट करेगा तो यहाँ पे अगर ये सारा अगर रिएक्टेंट करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्या है कि ब्रोमीन और ये X, तो X यहाँ पे क्या हो जाएगा कि X के साथ यहाँ हम क्या ऐड करेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। X के जगह पे डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 35 पे चलते हैं कि विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन पॉइजनस। इसमें से कौन सा जो है हाइग्रोस्कोपिक होगा, स्वीट होगा, टेस्ट में स्वीट होगा और नॉन पॉइजनस होगा 35 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब चलते हैं 36। विच इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ड्यूरिंग रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो 36 का हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब चलते हैं 37। तो 37 का क्या है कि दिस इज़ एडेड टू ईथर टू टेस्ट इट्स प्योरिटी। तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, बी हो जाएगा, ठीक ना। अब है 38 का। 38 का क्या है कि दिस इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मिथाइल, इथाइल और केटोन। ए में ऑप्शन नंबर ए में है 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर बी में है 1 बुटेनॉल, सी में है 2 बुटेनॉल, उसके बाद डी में है 1 बुटिल अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। 38 का क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं 39 की ओर। तो 39 में क्या है कि दिस डज नॉट कन्वर्ट अ केटोन टू एन अल्कोहल। ए हो जाएगा इसका हमारा, बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40 में क्या है कि द नंबर ऑफ एसोमरिक एल्डिहाइड्स फॉर C5H10O इज़। तो 40 का हो जाएगा हमारा क्या 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारा 41। तो विच इज़ अ मिक्स्ड कीटोन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मिक्स्ड कीटोन है। तो इसका जो है ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, यानी बुटेन 2,1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिस डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग्स सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा जो है रिएक्ट नहीं करेगा फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ। तो 42 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है ना, बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें से कौन सा है जो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो 43 में हो जाएगा हमारा ए HCHO। अब है एक्रोलिन इज। तो एक्रोलिन क्या है, केटोन है, एल्डिहाइड है, पॉलीमर है या फिर प्रोटीन है। तो 44 का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, एल्डिहाइड है। क्या है एल्डिहाइड, तो एक्रोलिन जो है ये क्या है एल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका 44 का
बी हो जाएगा दोस्तों। अब है 45। तो अगर फेरिक सल्फेट और H2SO2 अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इन दोनों को अगर रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा होगा नहीं, यानी इसका क्या दूसरा नाम होगा, इसका क्या दूसरा नाम होगा। तो अगर ये दोनों अगर एक साथ मिलता है तो इसका दूसरा नाम होगा फेंटॉन्स रिजेंट। ठीक है, क्या होगा, फेंटॉन्स रिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 का, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा डी। ठीक है ना। अब क्या है 47, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ CS3COO होल टू CA प्रोड्यूसेस। तो क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों इसमें से, तो 47 का सी हो जाएगा हमारा। अब है 48, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड गिव C2H6 ऑन एनोड द कंपाउंड इज। तो कंपाउंड यहाँ पूछ रहा है, कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, तो कंपाउंड इसमें से हमारा हो जाएगा ये ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 48 का। ठीक है ना। अब चलते हैं हम 49 की ओर। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी। अब चलते हैं हम डी यानी कि 50, द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। द कंपाउंड इनसॉल्युबल यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसिटिक एसिड में जो है इनसॉल्युबल रहेगा, यानी कि एसिटिक एसिड में वो जो है उसको हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, डिज़ोल्व होगा ही नहीं। तो इसमें से हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 51 का। तो 51 में क्या है दोस्तों कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा, इसमें से कहलाएगा वो टी यानी सेपोनिफिकेशन। व्हाट इज ब्यूरेट, ब्यूरेट क्या है, तो इसमें से इसका ये फॉर्मूला मांग रहा है बी, ये है। तो बी हो जाएगा 52 का करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है ना। 53 का व्हाट इज ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर क्या है, तो ग्रेप शुगर क्या है, इसमें से स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सिक्रोज। इसमें से ग्रेप शुगर कौन सा होगा, बी हो जाएगा हमारा। हाउ मैनी, इसमें 54 का हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेरियोसोमर्स ग्लूकोज हैज़। तो 54 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 15। ठीक है ना। व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड्स इन स्टार्च। तो मोनोसेकेराइड्स जो स्टार्च में है उसका क्या बॉन्ड होगा, तो 55 का हमारा क्वेश्चन नंबर है ये। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्लाइसोसाइडिक ए। तो ए हो जाएगा हमारा 55 का। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा 56 का। तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी एंड डी। ये दोनों के साथ करेगा, इसके साथ तो नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ तो करेगा और डी के साथ भी करेगा, यानी ए प्लस डी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम 57 में। इसमें क्या है कि विच वन इज एंड, दोस्तों इसके ऑप्शन से हम सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 57 था ये 58। द फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का फॉर्मूला यहाँ मांग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन ए, यानी डी ऐसा है जो वाटर में नहीं, दिस इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल। तो ये विटामिन डी क्या है कि ये जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है ना। तो 59 का क्या हो जाएगा हमारा, 59 का ए हो जाएगा। अब 60 का है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, 60 है कि द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट। इसका हो जाएगा ये हमारा ए। 60 का क्या हो जाएगा हमारा, 60 का हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। और ए भी होगा विटामिन ए, दोनों सेम है। अब 61 का क्या है कि दिस विटामिन इज़ लेस अवेलेबल टू वेजिटेरियंस। ऐसा कौन सा विटामिन है इन चारों में से जो वेजिटेरियन में कम होता है, इसमें से क्या हो जाएगा B12, विटामिन B12 यानी बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 62 क्या है, तो 62 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी इन द बेंजीन सल्फोनेशन द एक्टिव स्पेसी इज, ये हो जाएगा हमारा बी 62 का बी। ठीक है ना। अब चलते हैं हम 63 की ओर, जो कि है बेंजीन हैज़। तो बेंजीन हैज़ क्या होता है, ये 6 डेलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन को 6 जो है डेलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम 64 की ओर। इसमें 64 में क्या क्या है कि इसका हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। 65 में क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सी 40%, H 6.66% and rest is oxygen. The empirical formula of the compound is, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सी एच यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66% और ऑक्सीजन है रेस्ट, जितना बच गया वो क्या है हमारा ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी CH2O, ये हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑफ 65। 66 की ओर हम चलते हैं। तो 66 का क्या है, इसका है डी। 66 का क्या है हमारा डी, 66 हमारा डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। क्या है इसमें कि इन लेसेंस टेस्ट द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ एन एंड सी, यानी नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो 67 का क्या हो जाएगा हमारा बी, बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है ना, बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 68 का है ये। तो इसमें है कि फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इतना इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर, तो इसमें मांग रहा है हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो 68 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है ना, दोनों ए और बी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसका जो है हमारा हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 69 का अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 69 का। तो इसमें क्या है कि पूछा जा रहा है, ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम में है कि 100 ml H2O and 50 ml ether were mixed with succinic acid at equilibrium. Other phase had 0.127 gram and H2O phase had 1.843 gram succinic acid. The distribution constant of succinic acid between water ether, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 7.25। ठीक है ना, 70 का क्या हो जाएगा हमारा बी। अब पूछ रहा है कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू, करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है ना। 72 में है कि इन DNA द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर, इसमें से पूछा जा रहा है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कौन सा हो जाएगा। तो 72 में क्या हो जाएगा इसका A एंड T, G एंड C, ये दोनों क्या हो जाएगा बेस पेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बेस पेयर A एंड T और दूसरा G एंड C। 73 का क्या हो जाएगा कि एट व्हाट टेम्परेचर अ रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट 1 atm if heat H and heat S are 30.58 kilojoule and 66.1 joule kilogram minus raised to the power -1 respectively. These values do not change with temperature in any significant fashion. तो 73 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 74 का। तो इसमें क्या है कि 10 ग्राम और 10 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद 64 ग्राम ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी। अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा तो वाटर कितना मोल्स में जो है फॉर्म होगा, यहाँ मोल में पूछा जा रहा है। तो 74 का क्या हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद है हमारा इसका
करेक्ट ऑप्शन है 0.0 एंड 1 75 का 0 एंड 0.1 2 एंड 4 1 एंड डी। तो 75 का क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 76 का है हमारा कि डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ। डिटॉल किस चीज़ का मिक्सचर है दोस्तों? तो डिटॉल जो है वो इसका मिक्सचर है क्लोरोजेलिनॉल एंड टर्पिनियोल। तो इसका सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा हमारा 76 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए डिटॉल किसका मिक्सचर है, तो इसका मिक्सचर है सी का, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है व्हाट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन ह्यूमन। ह्यूमन में इनमें से कौन सा चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, डीएनए। तो इसमें से विटामिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो 77 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा विच वन इज़ एन एंटी हिस्टामाइन। इसमें से कौन सा एक जो है एंटी हिस्टामाइन है, कौन सा है इसमें से पूछा जा रहा है, कौन सा एंटी हिस्टामाइन है। 78 का हो जाएगा हमारा ये बी, यानी कि डेफेनाइलहाइड्रेमिन। तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा दोस्तों, तो बी हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हम 79 क्वेश्चन की ओर। वैक्सेस आर हाइड्रोकार्बन्स, एस्टर्स, एमाइंस, फैटी एसिड्स। तो इसमें से वैक्स क्या है, तो 79 का हो जाएगा हमारा बी, एस्टर्स है। वैक्स क्या है यानी मोम क्या है, एस्टर्स है, ठीक ना, एस्टर्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 80 में विच वन इज़ अ सेट ऑफ एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो इसमें से हमारा 80 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। 81 का क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड विल शो मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी। तो 81 का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। इसमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक है, 4 दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कोई एक पैरामैग्नेटिक है, वो पूछा जा रहा कौन सा है। तो 82 का हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना, ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा 83 का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 83 का, विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। इसमें से भी पूछा जा रहा है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो कौन सा होगा इसमें से दोस्तों, तो 83 का हो जाएगा हमारा बी, ClO2। 84 का क्या हो जाएगा हमारा कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ba यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड हैज़ pH ऑफ 12, इट्स पोटेशियम इज। तो 84 का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसका जो है ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। प्योर वाटर सी वाटर मतलब हम तो जानते हैं सी क्या है, सी में वाटर सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। अब इसमें से हम सॉल्टी वाटर से हम कैसे किस प्रोसेस के थ्रू हम प्योर वाटर ले सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन या प्लाज्मोलाइसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या सेडिमेंटेशन। तो इसमें से हो जाएगा हमारा क्या, तो 85 का हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि किससे, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम इसमें से जो है प्योर वाटर ले सकते हैं सी वाटर में से। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। अब है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 86 का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। 86 का है, तो 86 का इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की 87 का विच विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो 87 का हमारा हो जाएगा डी, ठीक है ना, इसका हो जाएगा हमारा डी। 88 का बी, द रेट ऑफ, यहाँ पे है क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा बी। 89 का क्या है कि विच वन हैज़ पी पाई माइनस डी पाई बॉन्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा बॉन्ड, तो 89 का हो जाएगा हमारा 89 का हमारा हो जाएगा बी, ठीक है ना।
अब 90 का है कि सरपेक्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर बॉक्साइट विच हैज़ फॉलोइंग मेन इम्प्योरिटीज। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? Fe2O3 नहीं होगा, Fe3O4 नहीं होगा, CaO नहीं होगा, तो कौन सा होगा इसमें से हमारा? बच गया ए। तो इसमें से हमारा 90 का हो जाएगा ए। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 91 का है कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपाउंड्स। तो आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन कब रूप लेता है? इसमें से कौन सा कंपाउंड अगर मिलेगा? तो 91 का हो जाएगा हमारा क्या? सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 91 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 92 का है, 92 में क्या हो जाएगा? ए, एल्यूमिनियम सल्फेट। हाउ मेनी kg of O2 will be required for complete combustion of 2.8 kg of ethylene। तो कितना kg ऑक्सीजन इसको चाहिए? 2.8 किलोग्राम का जो है कंबसन, कंप्लीट कंबसन 2.8 kg इथैलीन है, इसका कंप्लीट कंबसन में कितना kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 9.6 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा इसको। किसको? तो 2.8 kg ऑफ इथैलीन का कंप्लीट कंबसन करने के लिए। 94 का क्या हो जाएगा हमारा? बी 2/5। इसके बाद है एसिटाइलिन हैज़ फॉलोइंग बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। कौन सा हो जाएगा फॉलोइंग बॉन्ड्स? तो 95 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 का कि 96 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, एसोसिएट। 97 में सी। 98 का क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस इज। कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा? OH माइनस का। OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा हमारा ए, O2 माइनस हो जाएगा, यानी कि O माइनस माइनस। अब 99 का क्वेश्चन है हमारा, इसका बी हो जाएगा, यानी 10⁻⁻² MCA2 प्लस 10⁻³ MF माइनस। ठीक है ना। वॉशिंग सोडा, इसमें से वॉशिंग सोडा का कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला? तो 100 का बी हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।